आज हम लोग हैं महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के सालेकसा तहसील में, जो कि अति संवेदनशील नक्सल क्षेत्र, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, अविकसित क्षेत्र सालेकसा तहसील, जहाँ पे हम लोग आज मुलाकात ले रहे हैं परमात्मा एक सेवक कनौजी जी, राजेश जी कनौजे। इनसे मैं आपको बताना चाहता हूँ सुनील कि हाल ही में मोहाड़ी में, तुमसर मोहाड़ी में बागेश्वर धाम महाराज जी आए थे और कुछ विषयों पे लेकर के, विशेषकर परमात्मा एक सेवक, यह जो समाज है जो महाराष्ट्र में बहुतायत से है, इसके ऊपर मैं कुछ टिप्पणी की थी। इसी को लेकर के आज हम लोग जानने के लिए पहुँचे हैं उनके सेवक से कि किस तरीके से परमात्मा एक सेवक, यह समाज, यह संगठन काम करता है। जुमदेव जी, महाराज जुमदेव जी, इनका पूरा परिचय और किस तरीके से ये काम करते हैं। तो मेरे साथ में कनौजी जी है। कनौजी जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। तो आप बताएंगे अभी जो बागेश्वर धाम मोहाड़ी में आए थे और उन्होंने कुछ टिप्पणियाँ की थी, तो उस टिप्पणी के बारे में आप क्या बोलेंगे? मैं उस टिप्पणी के बारे में यह बताना चाहूँगा कि हमारे महान त्यागी बाबा जो झुमदेव जी है, उनका जन्म 3 अप्रैल 1921 को गोलीबार चौक नागपुर में हुआ। पिता का नाम विठोबाजी ठुबरीकर और माता सरस्वताबाई। इनके पुत्र महान त्यागी बाबा झुमदेव जी का बचपन में उनका जो नाम था जुम्मन के नाम से पुकारते थे। महान त्यागी बाबा झुमदेव जी का स्वभाव बहुत शांत प्रिय, भी चेहरे में नाराज़ी नहीं रहती थी। महान त्यागी बाबा झुमदेव जी का जो उनकी पढ़ाई मात्र 4ठी कक्षा तक ही हुई, क्योंकि उनका 5 भाई का परिवार था और उनकी गरीबी अवस्था थी और गरीबी अवस्था के कारण परिवार में उनका कोई विकल्प नहीं रहने के कारण वह मजदूरी का काम, और उनका मुख्य व्यवसाय धंधा था कपड़ा बुनने का। और महान त्यागी बाबा झुमदेव जी का जो शौक़ था वह हनुमान चालीसा पढ़ना और पहलवान, कुश्ती खेलना। इसलिए महान त्यागी बाबा झुमदेव जी को पहलवान के भी नाम से जाने जाते हैं। महान त्यागी बाबा झुमदेव जी का जो परिवार था और वह 5 भाई के परिवार होने के कारण उनकी परिस्थिति बहुत नाजुक थी, इसलिए महान त्यागी बाबा झुमदेव जी ने आगे की पढ़ाई नहीं की। सन 1938 में महान त्यागी बाबा झुमदेव जी का विवाह वाराणसी जी के साथ हुआ। उस समय में महान त्यागी बाबा झुमदेव जी की उम्र मात्र 17 वर्ष की थी। 17 वर्ष की आयु में वाराणसी के साथ में उनका विवाह हुआ और यह बाबा का जन्म और यह विवाह। अब बाबा का जो परिवार था, तो बाबा ने इस भगवान की प्राप्ति कैसे किया और इस देश में मानव धर्म का निर्माण कैसा किया और दुखी पीड़ित को जगाने का कार्य किस प्रकार किया, मैं आपके सामने रखते जा रहा हूँ। तो महान त्यागी बाबा झुमदेव जी का विवाह होने के बाद में महान त्यागी बाबा झुमदेव जी के परिवार में ऐसा दुख था कि उसके परिवार में 12 वर्ष का दुख था। उनका जो महान त्यागी बाबा झुमदेव जी का जो परिवार था वह गुरु घराने का था और उनका परिवार इतना गुरु घराने का था और उनका गुरु था यादवराव जी महाराज। और यादवराव जी महाराज इतने परफेक्ट गुरु थे कि अगर वो यादवराव जी महाराज अगर पंढरपुर में न जाए मेले में तो वह मेला फेल हो जाएगा। वहाँ के इतने प्रतिष्ठित गुरु हमारे महान त्यागी बाबा झुमदेव जी के होने के कारण भी महान त्यागी बाबा झुमदेव जी की घर की दुखदारी दूर नहीं हो रही थी। उनके घर की दुख ऐसी थी कि अगर एक सीटी की भी अगर आवाज़ आ गई तो उसके घर की एक जान चली जाती थी। बाबा का परिवार पूरा घबराया हुआ था और 12 वर्ष का दुख था कि एक सीटी की भी आवाज़ आई तो एक जान जाती थी। अब हमने करना क्या? अब हमारे घर की यह दुखदारी दूर होगी कैसे? बाबा विचार करते अपने घर में बैठे हुए थे। उसी समय में एक साधारण व्यक्ति बाबा झुमदेव जी के निवास स्थान में आया और बाबा से कहने लगा कि बाबा आप इतने दुखी क्यों हैं? तब बाबा ने कहा, क्या बताऊँ, मेरे परिवार में इतना बड़ा दुख है, इसीलिए मैंने इस दुख का निवारण करने के लिए मैं मांत्रिक के पास जाने की तैयारी कर रहा हूँ। तब
उस साधारण व्यक्ति ने बाबा से कहा कि देखो बोले, आपको साधारण व्यक्ति के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक ऐसा मंत्र है बोले, अगर इस मंत्र की अगर आप प्राप्ति करोगे तो आपके घर की दुखदारी दूर हो सकती है बोले। तो वो मंत्र कैसा है बोले, तो वो बाबा को वो साधारण व्यक्ति ने बताने लगा कि यह मंत्र बोले मेरे पिताजी के भी पास था, लेकिन इस मंत्र को प्राप्त करने की कोशिश किया, लेकिन यह मंत्र प्राप्त नहीं कर सका, वह अंधा होकर पागल होकर मर गया बोले। वो मंत्र है सन्यासी का। तो बाबा बोलने लगे ठीक है कि यह मंत्र सन्यासी का है, अगर इसको प्राप्त करने के लिए आदमी पागल भी हो जाएगा और मर जाएगा, तो इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए तो एक काम करते हैं बोले कि मेरे 5 भाई का परिवार है और इस परिवार में मैं विचार रखता हूँ, उसके बाद में इस भगवान की प्राप्ति के लिए मैं आगे का कार्य करूँगा। यह बात आपको मैं दूसरे दिन आपको बताऊँगा। यह वार्तालाप होने के बाद वो साधारण व्यक्ति चले गए और बाबा जी ने शाम के समय में अपने परिवार के साथ में बैठ के यह विषय रखा कि देखो बोले कि मैं इस भगवान की प्राप्ति करने जा रहा हूँ, इस मंत्र द्वारा इस भगवान की प्राप्ति करूँगा, लेकिन इस मंत्र को प्राप्त करते समय में मेरा कुछ भी हो सकता है, मैं मर भी सकता हूँ, लेकिन मेरा एक बच्चा है और एक पत्नी है, इसकी रक्षा करना यह जवाबदारी आपकी है, ये मेरी शर्त आपको मान्य है क्या? ऐसा अपने परिवार में उन्होंने विचार रखे। तब उनके भाइयों ने कहा ठीक है, अगर आप चले भी गए तो कोई बात नहीं, अगर मर भी जाओगे या अगर शक्ति को प्राप्त करते समय, तो भी हम आपकी पत्नी और एक बच्चे की रक्षा करने की जवाबदारी हम लेते हैं। तब वह दूसरे दिन साधारण व्यक्ति बाबा के पास आया और बाबा ने उस साधारण व्यक्ति के बताए अनुसार बाबा ने उस मंत्र द्वारा उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने का कार्य शुरू किया। तब वही भगवान ने बाबा के साथ में ऐसी परीक्षा लिया कि बाबा की पहली परीक्षा कि बाबा के भाई की 5 से 7 साल की लड़की के शरीर में इतने फोड़े हो गए और पर्स बहने लगा। और जब पर्स बहने लगा तो यानी तिल भी मढ़ाने के लिए जगह नहीं थे और उस लड़की की हालत देखने के काबिल थी। बाबा का भाई रोते रोते आया और बाबा से कहने लगा कि देखो बोले, आप ऐसे कौन से भगवान को प्राप्त करने जा रहे हो बोले, ऐसे कौन से शक्ति को प्राप्त करने जा रहे हो बोले, ये जो मेरे लड़की की इतनी तबीयत खराब है बोले, फिर भी आप बोले भगवान भगवान कहे जा रहे हो बोले। तब बाबा ने कुछ बोले नहीं और हंस दिए और वह शाम को हनुमान जी के मंदिर में जाकर भगवान से क्या कहते हैं कि भगवान आप इतनी मेरी परीक्षा मत लो, लेकिन मैं ऐसा वचन देता हूँ कि अगर एक तो मुझे अपने में विलीन कर लो, नहीं तो इस लड़की का दुखदारी दूर कर दो, लेकिन मैं मरते दम तक मैं आप ही का कार्य करूँगा और इस शक्ति को प्राप्त करूँगा, ऐसा मैं वचन देता हूँ। और उस मंदिर में जाकर वचन देकर महान त्यागी बाबा झूमदेव जी जब घर आए और उन्होंने जब दूसरे दिन अपने घर के छप्पर में बैठकर देख रहे थे, उसी समय वह लड़की खेलते हुए आई और देखा जब बाबा की नज़र उस लड़की के ऊपर पड़ी तो उस लड़की के शरीर के पूरे फोड़े वगैरह जो दर्द था वो पूरा आराम हो गया। तब बाबा को लगा तो इस तरीके से बाबा झूमदेव जी को सिद्धि प्राप्त हुई। काफ़ी कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ा और बहुत सारी समस्या, जैसे कि कन्हैया जी ने आपको बताया, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा और सिद्धि प्राप्त ऐसे ही नहीं होती। तब कहीं जाकर के वे मानव धर्म के संस्थापक झूमदेव जी बने। तो ये जो मानव धर्म की जो स्थापना हुई, फिर उन्होंने कैसे लोगों तक के प्रसार किया और आप लोगों को क्या फ़ायदा मिल रहा है वहाँ जुड़ने से? तो महान त्यागी बाबा झूमदेव जी ने उस शक्ति के माध्यम से भगवान की प्राप्ति किया और अपने घर की दुखदारी दूर किया। तब महान त्यागी बाबा झूमदेव जी ने नज़र उठाकर इस भारत देश के अंदर में देखा कि मेरे जैसे भी दुखी पीड़ित लोग इस भारत देश में हैं, क्यों नहीं मैं इस दुखी पीड़ित को जगाने का कार्य करूं। और हमारे भारत देश में जो अंधश्रद्धा से जो लोग पीड़ित है, व्यसन से पीड़ित है, बीमारी से पीड़ित है, बाल विवाह का कार्य से पीड़ित है, दहेज प्रथा से पीड़ित है, इसीलिए महान त्यागी बाबा झूमदेव जी ने सन 1948 में एक
भगवान की प्राप्ति करके मानव धर्म की स्थापना किया। और जब मानव धर्म की स्थापना करने के बाद उस समय में सेवकों की संख्या कम थी, तब बाबा ने पैदल जाकर, साइकिल में जाकर सेवकों को जगाने का कार्य किया। आज संपूर्ण हिंदुस्तान में, संपूर्ण महाराष्ट्र में आपके सेवकों की संख्या कितनी होगी, और देश के किस हिस्सों में और विदेशों में भी, आपने जैसा कहा था कि विदेशों में भी आपके सेवक लोग हैं, तो ऐसी कितनी संख्या होगी और कहाँ पे आपके सेवक लोग कार्यरत है? इस संस्था में जब मानव धर्म की स्थापना करने के बाद महान त्यागी बाबा झुमदेव जी ने सन 1969 में मंडल की स्थापना किया, और मंडल है वर्धमान नगर नागपुर, जहां अभी 3 अप्रैल को रैली हुई, बाबा की जयंती का कार्यक्रम हुआ। तो बाबा ने उस मंडल निर्माण करने के बाद गांव-गांव में कार्यकर्ताओं का निर्माण किया, और गांव-गांव में कार्यकर्ता के निर्माण के माध्यम से बाबा ने वह अपना प्रचार प्रसार शुरू किया। और जब प्रचार प्रसार शुरू करने के लिए बाबा को मीडिया की आवश्यकता नहीं पड़ी। बाबा ने बोले मेरे को मीडिया की ज़रूरत नहीं, मेरे को झलकाना नहीं है, बोले मेरा मीडिया ही मेरा सेवक है। जो सेवक बोले अपने घर की दुखदारी और अपनी पीड़ित वो अवस्था जो दुनिया को बताएगा, और वही अपनी दुखदारी को देखते हुए दूसरा सेवक जगेगा, वही मेरा मीडिया है करके बाबा ने मीडिया, सेवक को मीडिया बनाया। और उसकी जैसी आज उदाहरण के लिए अगर मैं, राजेश जी कनोजे 2003 में मानव धर्म का सेवक नहीं, बना। आज आपकी संपूर्ण हिंदुस्तान में कितनी संख्या होगी जो इस पंथ को मानते हैं? हाँ, हमारे इस हिंदुस्तान में करोड़ों की संख्या है, करोड़ों की संख्या है। ऐसा ही नहीं है कि हम जो विदर्भ में और महाराष्ट्र में ही हमारी संख्या है, हमारी संख्या अमेरिका में भी है, हमारी संख्या गुजरात में है, हमारी संख्या जितने भी स्टेट है, जितने राज्य है, वहाँ पे फैली हुई है। एक इसका उदाहरण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो महंत त्यागी बाबा झुमदेव जी का जो पुत्र है मनु जी ठुबरीकर, वह अमेरिका में 7वां नंबर का, इस देश का 7वां नंबर का साइंटिस्ट वैज्ञानिक है। आप लोगों को इस पंथ में जाने के बाद में, मानव धर्म में जुड़ने के बाद में क्या क्या फायदे हुए? हाँ, इस मानव धर्म में जुड़ने से एक फ़ायदा यह है कि जो महान त्यागी बाबा झुमदेव जी ने इस देश में दानव को मानव बनाने का कार्य किया, यानी मानव धर्म की स्थापना करके मानव को मानव से जीने का अधिकार दिलाने वाला भारत का पहला नागरिक महान त्यागी बाबा झुमदेव जी। उन्होंने पहले व्यसन मुक्ति का कार्य ऐसा है कि इस देश के अंदर में जो सरकार ने मुहिम चलाया, उस मुहिम को सरकार विफल रही, लेकिन महान त्यागी बाबा झुमदेव जी ने आज करोड़ों परिवार को व्यसन से मुक्त कराने का कार्य आज ये महान त्यागी बाबा झुमदेव जी ने किया। दूसरे उनके सेवकों का फायदा, दूसरा उन्होंने ये किया कि आपका परिवार मर्यादित रखना है। अगर आज महंगाई का दौर चल रहा है और आपकी अगर संख्या अगर बढ़ती है, इसीलिए उसने कुटुंब नियोजन के ऊपर भी बाबा ने मार्गदर्शन किया, और बाबा ने कहा कि आपका सीमित परिवार रहना चाहिए, यानी दो परिवार रहना चाहिए। और बाबा ने बाल विवाह पे भी प्रकाश डाला। बाबा ने बाल विवाह में यह प्रकाश डाला सेवकों को कि अपने बच्चे की शादी अगर करना है तो बाल विवाह में नहीं करना चाहिए, और दहेज की लालच भी नहीं करना चाहिए। यह भी बाबा ने अपने मार्गदर्शन में बताया। दूसरी बात, बाल विवाह हो गया, व्यसन मुक्ति हो गया, अंधश्रद्धा से जो लोग पीड़ित थे, जिसमें दानव कौन, भगवान कौन, इसका भी परिचय हमारे महान त्यागी बाबा झुमदेव जी ने बताया कि इस मानव धर्म में भगवान सही कौन है और मानव कौन है। और उसके बाद में सेवकों को इसमें बहुत बड़ा ऐसा फ़ायदा मिला जिससे आज इस मानव धर्म में जुड़ने के बाद कई इस मार्ग के सेवक, कोई डॉक्टर बने, कोई वकील बने, कोई वैज्ञानिक बने, और एकता का मार्ग है। यह मार्ग ऐसा है कि जैसा हमारा परिवार है, मेरा भाई है, मेरा लड़का है, जो खून से पैदा हुआ, लेकिन उससे भी ज़्यादा खून का रिश्ता इस मार्ग में सेवकों के साथ में महान त्यागी बाबा झुमदेव जी ने दिया है। तो ये थे सुनील राजेश कनोजे, जो कि दरेकसा से, सालेकसा तहसील के एक बहुत ही छोटे से गांव दरेकसा से आते हैं, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा झुमदेव जी का जन्म हुआ, किस तरीके से उन्होंने सिद्धि को प्राप्त किया, किस तरीके से वो उनका जो मानव धर्म है लोगों में प्रसार हुआ, और कौन-कौन काम उस मानव धर्म के अंतर्गत किए जाते हैं। मैं माइकल मेश्राम, न्यूज़ प्रभात, गोंदिया से।